एवरीवन, आज है 18 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसी में से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो जाता है। तो आपको पहले उसको एनालिसिस को देख लेना है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर हैज द प्री इवेंट फॉर द इंटरनेशनल योगा डे बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय एवरग्रीन योगा। तो देखो, जो आपका इंटरनेशनल डे फॉर योगा है वो किस दिन मनाया जाता है? 21 ऑफ द जून, क्योंकि 21 ऑफ जून वो क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। क्योंकि अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं तो मैं कहता हूं कि मान लो ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, तो इसके ऊपर वाले को कह दिया मैंने नॉर्थ, नीचे वाले को कह दिया साउथ। तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री के पास, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके पास नॉर्थ में सबसे पास किस दिन होता है? तो 21 ऑफ द जून को। इसको हम क्या कहते हैं? समर सोलेस्टाइस भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे, और उसी दिन हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे। और उसका इस बार का जो प्री इवेंट है वो कौन सी कंट्री में हुआ है? तो याद रखना आपका ढाका, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो न्यूज में आ गया। अभी जैसे 21 ऑफ द जून पे पहुंचोगे तो इंटरनेशनल योगा डे भी न्यूज में देखने को मिलेगा। कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 से स्टार्ट गया था। ठीक है, इस कुछ फैक्चुअल पॉइंट को याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। What is the name of the AI tool developed by the Ingenious Research Solutions Private Limited under the टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ऑफ DRDO? ये शायद हमने कल भी पढ़ा था, दिव्य दृष्टि, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिव्य दृष्टि। ठीक है, जो डेवलपमेंट फंड होता है, जो डिफेंस में हमारी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए सरकार एक फंड बना के रखती है ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। उसके अंडर में हमने क्या किया? एक इनिशिएटिव या एक नया वो बनाया, क्या नाम है उसका? दिव्य दृष्टि मिशन चलाया है, कल पढ़ चुके हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय? देखो, निश्चय क्या है? हमने ये निश्चय कर लिया है कि हम जो ड्रग्स होते हैं ना उनका यूज बंद कर देंगे। हम जो चरस गांजा पीने वाले लोग हैं उनकी संख्या को कम कर देंगे। ठीक है, तो कहां पर चलाया गया? तो आपको पता होगा, उड़ता पंजाब। पंजाब सबसे ज्यादा ड्रग्स में, तो वहां की सरकार ने मिशन चलाया जिसका नाम क्या है? मिशन निश्चय। इसमें इस बात को निश्चय मतलब इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि वहां पे ड्रग्स वगैरह यूज कम हो। ठीक है, तो कौन सी स्टेट का प्रोग्राम है? पंजाब, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हाट एनुअल मीटिंग डिड जेक्स सुलिवन अटेंडेड विद द अजीत डोवाल? ये हमने एडिटोरियल में भी पढ़ा था आज कि अजीत डोवाल हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी, और जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, दोनों ने मिलकर, या दोनों की सिक्योरिटी एडवाइजर मिलकर 2022 के अंदर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या होता है कि क्रिटिकल, देखो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसका नाम था ICET। हमने पढ़ा भी था, एडिटोरियल में डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बना कब था ये? 2022। ऑफिशियली कब इसको अनाउंस किया गया? तो 2023। ठीक है, उसमें हम इस बात पे फोकस करते हैं कि इंडिया और आपका USA कैसे एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने देश का डेवलपमेंट कर सकता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी हम शेयर करेगा, हम अपनी उससे शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? व्हेन विल द न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो, इसका नाम था IPC, इसका नाम क्या था? CRPC, इसका नाम क्या था? तो आपका एविडेंस एक्ट, है ना। इन तीनों को नया नाम दे दिया गया और उसके बारे में कल ही हमने पढ़ा था कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि इसको कब से इंप्लीमेंट कर देंगे? तो 1 ऑफ द जुलाई 2024 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? ये हमने पढ़ा था, कहां पर हो रही है? इंडिया में पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेम द सिटीज ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार जिनके नाम पर जो क्रेटर्स थे मार्स पे ढूंढे गए थे उनका नाम रखा गया। तो मैंने आपसे कमेंट करने के लिए भी कहा था, ये क्वेश्चन आपने नहीं किया था तो मैं ही बता देता हूं। एक मुर्शन, दूसरा हिल्सा। ठीक है, जिनके नाम पर क्या रखा गया? क्रेटर के नाम रखे गए जो मार्स के ऊपर मिले थे। एक का नाम लाल रखा गया था, देवेंद्र लाल के नाम पर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी? तो किसके साथ? वर्ल्ड बैंक। कब बना होता है वर्ल्ड बैंक? 1944। डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देता है लोन पर। ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देता है। 1944 वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट, विच म्यूजियम ऑफ द गुजरात हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द यूनेस्को प्रिक्स वर्सलीज अवार्ड? तो किसको मिला है? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। सिंपल वन लाइनर में याद रखना।
मत्स्य 6000, ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था आज कि ये क्या है, तो समुद्रयान के अंदर जो सबमर्सिबल यूज करेंगे वो है। कौन इसको बना रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई इसको बना रहा है, ठीक है। एडिटोरियल आप उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है, हु वॉन द वर्ल्ड जूनियर क्लास गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2024, तो किसने जीता है, तो दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल फैक्चुअल डाटा में याद रखना। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु हैज ऑथर्ड द चिल्ड्रंस पिक्चर बुक द एडवेंचर्स ऑफ द ईद ए मम्मा ईद फाइंड्स ए होम, तो किसने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखना आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इट इज ऑन द विच रिवर। देखो इंडियन रेलवे ने अपना सबसे ऊंचा हाईएस्ट रिवर ब्रिज बनाया है जिसका नाम है चेनाब ब्रिज, और ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखना इसकी हाइट है 359 मीटर, ठीक है। चेनाब रिवर के ऊपर बना है जम्मू कश्मीर में, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसकी हाइट है 359 मीटर। ये आपके आईफल टावर से भी काफी ऊंचा बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। आईफल टावर लगभग 320 के समथिंग हाइट का है मीटर का, ये 359 मीटर का हाइट का है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड ट्रेन इन इंडिया, तो ट्रेन कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड डलहौजी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 1853 16 ऑफ अप्रैल 1853, हमने इसको एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। हमने अच्छे से रेलवेज को डिस्कस किया था उसके अंदर, ठीक है। लॉर्ड मकाले क्या लाए थे, तो ये फर्स्ट लॉ कमिश्नर या फर्स्ट लॉ कमीशन लेकर आए थे 1834 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे, इन्होंने सती प्रथा है ना, सती प्रैक्टिस और इन सबको बैन किया होता है, ठगी प्रैक्टिस इन सबको बैन किया होता है, ठीक है। लॉर्ड मेयो कौन थे, फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस होता है इन्हीं के टाइम पर 1872, ठीक है। और एक ऐसे वायसराय थे जिनका एक हाथ नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ बात याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है, व्हेन वाज द रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट, ये भी एडिटोरियल से है। अगर आपने एडिटोरियल देखा होगा आज का न्यूज एनालिसिस तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1924 में रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में दोबारा से विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 2016 में फिर से मर्ज कर दिया गया। और जब दोबारा मर्ज किया तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम कब आई थी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो कब आती है वो, तो याद रखना 2022 में उसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इसके अंदर हमने पढ़ा था बैंडिकूट जो आपका रोबोट था उसका यूज किया गया था ना, मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद करके, ठीक है, ताकि उनके जो राइट टू 21 में लिखा है डिग्निटी वो सब मेंटेन की जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ओजोन लेयर, ये भी आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, मेजर, तो याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर, आपके ट्रोपोस्फेयर में भी होती है लेकिन 5 से 10%, 90% कहाँ पर होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कौन सी लेयर में हम एरोप्लेन्स वगैरह को उड़ाते हैं, कौन से लेयर के अंदर हम हमारे जो एस्टेरॉइड आते हैं, जो मीटियोर्स बन जाते हैं ना, उनका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, तो मीटियोर्स कहाँ पे उनके साथ फ्रिक्शनल फोर्सेज लगती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। रेन कहाँ पे होती है, वो कौन सी लेयर है, तो ये सब पूछ लेता है। ये हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, डीप ओशियन मिशन वाज लॉन्च टू एक्सप्लोर द ओशियंस बाय तो मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, किसके पास ये मिनिस्ट्री है अभी के पास, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये हमने पढ़ा था। जापान के अंदर एक बैक्टीरिया फैल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कि ये पेंडेमिक बनता है, एपिडेमिक बनता है कि एंडेमिक बनता है, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी न्यूज में तो याद रखना कौन से देश में, जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT वाज लॉन्च्ड, तो कब लॉन्च होती है, 2022, ऑफिशियली पूछे तो 2023। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।